बाद वो छोटी चिड़िया बहुत समझदार थी। वो मेहनत करने से भी बिल्कुल नहीं घबराती। उस दिन तेज गर्मी थी जब छोटी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन खोज रही थी। चलो अच्छा ही हुआ जो जल्दी से ये फल मिल गया। अब जल्दी जल्दी घर जाती हूँ, उसे जोरों की भूख लगी होगी। चिड़िया ऐसे वो फल अपनी चोंच में दबाती है और वापस से अपने जंगल लौट आती है। चिड़िया के पास ही दो बदमाश कौवे भी रहा करते। कालू, कुछ करें, कोई दाना ढूंढ कर लाएं, वरना हम भूखे मर जाएंगे। बाहर बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊंगा, और वैसे भी मुझे नहीं आता दाना वाना ढूंढना। घोंसले से बाहर पैर रखते ही गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। तभी गोरी की नजर चिड़िया पर जाती है। मिल गया कालू, हमें भोजन मिल गया। कहाँ है गोरी, मुझे क्यों नहीं दिखता? वो देखो, चिड़िया फल लेकर इसी तरफ आ रही है। तुम एक काम करो, तेज उड़ते हुए चिड़िया को टक्कर मार दो। जैसे ही फल नीचे गिरेगा, मैं उठा के भाग जाऊंगी। फिर कालू कौवा बहुत तेज उड़ता है और जानबूझकर चिड़िया से टकरा जाता है। बेचारी चिड़िया का फल गिर जाता है। नीचे बैठी गोरी कौवी झट से फल लेकर भाग जाती है। कालू कौवे देखकर नहीं उड़ सकते, तुम्हारी वजह से मेरा फल नीचे गिर गया। हाँ तो तुम्हारा फल नीचे ही तो गिरा है, मैंने खाया तो नहीं। यहीं कहीं ढूंढ लो, मिल जाएगा। ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया अपना फल खूब ढूंढती है मगर उसे फल नहीं मिलता। वो दुखी मन से दोबारा भोजन की तलाश में चली जाती है। गोरी, कहाँ छुपा दिया फल को? कहीं पूरा खा तो नहीं गई? नहीं, मरो मत, शांत रहो। मैंने आधा ही फल खाया है, ये लो तुम्हारे हिस्से का फल। कालू कौवा बड़े शौक से चिड़िया का फल खाता है। पता नहीं चिड़िया को ही ऐसे स्वादिष्ट फल कहाँ से मिल जाते हैं। मजा आ गया फल खा के। कालू, हम गर्मी गर्मी ऐसे ही चिड़िया का फल खाएंगे। वो ठहरी एक छोटी कमजोर चिड़िया, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और अगर ज्यादा चपड़ की तो मैं दो लगाऊंगा उसके। अब कालू गौरी ऐसा ही करने लगे थे। जैसे ही चिड़िया कोई भी फल लेकर आती तो कौवे बड़े चालाकी से उसे छीन लेते। आज मैं अपना भोजन लेकर कालू गौरी के रास्ते से नहीं जाऊंगी, वो मेरा मेहनत से लाया हुआ दाना छीन लेते हैं। आज मैं लंबे रास्ते से जाऊंगी। फिर चिड़िया अपना भोजन लेकर दूसरे रास्ते से घर चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज कहाँ जाके मर गई ये चिड़िया जो दाना लेकर अभी तक नहीं लौटी? हो सकता है आज चिड़िया को दाना देर से मिला हो। आएगी तो इसी रास्ते से, बच के कहाँ जाएगी? अब पता चलेगा इन शैतान कौवों को जब भूख से मरेंगे। मेरे भरोसे दाना भी नहीं खोजते। चिड़िया अपने घर आ चुकी थी। वो अपने बच्चों को भोजन खिला देती है। इधर कौवे तो भूखे बैठे थे। गोरी, अब तो अंधेरा भी होने लगा है, ऐसी भी कहाँ रह गई ये चिड़िया? कालू, मुझे लगता है आज चिड़िया ने हमें बुद्धू बना दिया। वो दूसरे रास्ते से अपने घर चली गई है और हम बेकार ही उसकी राह देख रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं छोटी चिड़िया को, मैं अभी देख के आता हूँ। फिर कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के घर जाता है। वो खिड़की से देखता है। शातिर चिड़िया हमें बुद्धू बनाकर चैन से सोई हुई है, आने दो कल को। अच्छा सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी कालू कौवा नहीं। ऐसे गुस्से में कालू कौवा वापस लौट जाता है। सुबह हो जाती है। आज वो दोनों भी
उसी रास्ते में बैठे हुए थे जहाँ से चिड़िया अपने घर आने वाली थी। आज मैं अपने बेटे के लिए केले लेकर जाऊंगी, इसलिए मुझे दूर जाना होगा। केला खाकर मेरा बेटा बहुत खुश होगा। ऐसे छोटी चिड़िया केले लेने दूर चली जाती है। दोनों कौवे उसके इंतजार में बैठे हुए थे। कालू, लगता है छोटी चिड़िया बहुत चालाक होगी है, कहीं आज भी दूसरे रास्ते से घर तो नहीं चली गई। अगर आज भी ऐसा हुआ तो मैं उस चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। चलें, जल्दी चिड़िया के घर चलें। ऐसे बातें कर वो दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। वो चिड़िया को घर में ना देखकर वापस लौट रहे थे, तभी चिड़िया भी केले लेकर आ ही जाती है। कालू गोरी, तुम दोनों मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? कहीं कोई नई शैतानी तो नहीं करने आए? देखो चिड़िया, सीधे सीधे से बोल रही हूँ, चुपचाप ये केले हमें दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। क्यों दे दूं मैं अपना भोजन तुम्हें? तुम बुरे कौवे हो, दिन भर ठाठ से रहते हो, खुद से दाना क्यों नहीं लाते? एक तो हमें कल तेरी वजह से भूखा सोना पड़ा, लेकिन आज नहीं सोएंगे हम भूखे। रुको, मैं अभी बताता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा चिड़िया के सर पे जोर से लाठी मारता है और चिड़िया के केले लेकर भाग जाता है। उसका बेटा कुक्कू भी बाहर आ जाता है। मम्मा को मारा, उन बुरे कौवों ने मेरी मम्मा को मारा। मम्मा, आपके सर से तो खून निकल रहा है। मैं अभी जंगल जाता हूँ और आपके लिए काले गुलाब लेकर आता हूँ। ऐसे बोलकर चिड़िया का बेटा काले गुलाब लाने जंगल चला जाता है, लेकिन उसको कहीं भी काले गुलाब नहीं मिलते। तभी एक बूढ़ी पक्षी उसे अपने पास बुलाती है। बूढ़ी माँ जी, मेरी मम्मा को सर से खून निकल रहा है, आप बता सकती हैं काला गुलाब मुझे कहाँ मिलेगा? छोटे बच्चे, इस मौसम में काला गुलाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास दवा है। आप मुझे अपनी माँ के पास ले चले, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर कुक्कू उस बड़ी पक्षी को अपने साथ ले आता है। बूढ़ी पक्षी चिड़िया के सर पे दवा लगाती है। दवा लगाते ही खून बहना बंद हो जाता है। वो बुरे कौवों की सारी बातें बूढ़ी माँ जी को बता देती है। चिंता मत करो बेटी, ये केले के जादुई बीज हैं, इनसे तुम केले के पेड़ उगाओ और खुश रहो। उन बुरे कौवों को भी सजा मिल जाएगी। ऐसे बोलकर बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया अपने बेटे के साथ वो केले के बीज अपने आंगन में बो देती है। कुछ ही दिनों में केलों के पेड़ बड़े हो जाते हैं और ढेर सारे केले लगने लगते हैं। कालू गोरी तो भागते हुए चिड़िया के पास आते हैं। बहुत भूख लगी है, आज मैं ये पूरे केले खा जाऊंगी। हाँ, जितना मन करे खा लो, चिड़िया से डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे वो दोनों पति पत्नी केले खाते हैं। चिड़िया अपने बेटे के साथ उन बुरे कौवों से डर रही थी, वो उन्हें जरा भी मना नहीं करती। थू, ये भी कोई केले हैं, नीम से भी ज्यादा कड़वे। सही कहा गोरी, ये केले नहीं कड़वा नीम है। चिड़िया, तुम कैसे ये कड़वे केले खाती हो? बुरे जालम कव्वो, ये केले बहुत मीठे हैं, अब भागो यहाँ से। ये तुम दोनों को हमेशा कड़वे ही लगेंगे और हमारे लिए मीठे। अब भागो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। अब चलो गोरी, हमारी फूटी किस्मत, एक केला भी नहीं खा सकते। कालू गोरी को बिना केला लिए जाते देख वो छोटी चिड़िया बहुत खुश होती है और उस बड़ी पक्षी का धन्यवाद करती है। कौवों को भी अपने बुरे कामों की सजा मिलती है। आपका धन्यवाद।